नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कुदरत के बनाए निज़ाम के खिलाफ जब जब कोई गया तब तब कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि कुदरत कभी भी किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन ये बस तब तक सही है जब तक आप उसे छेड़े नहीं। जंगलों को कंक्रीट के जंगल में बदलना अब इंसानों पर भारी पड़ रहा है। इसी की वजह से अब जंगली जानवरों ने भी अपने घरों से बाहर निकलकर आबादी का रुख करना शुरू कर दिया है। इंसान और जानवर के बीच इसी लड़ाई का सबसे ताज़ा मंजर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। यहाँ एक घर में एक तेंदुआ घुस गया। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। घर की दीवार में बनी ये छेद और छेद से रह रहकर झपटता नुकीला पंजा। कभी उसी छेद में टॉर्च लगाकर अंदर का हाल भांपने की कोशिश, और कभी उसी छेद से आती गुर्राने की डरावनी आवाज। और तब इस एक अदद छेद में ही बंदूक डालकर कमरे में बंद शय को बेहोश करने की ये कवायद। ये तो रहा इस घर के कमरे का मंजर। अब आइए आपको इस घर के बाहर का मंजर दिखाते हैं। घर के बाहर लोगों का हुजूम, किसी के सिर पर हेलमेट तो किसी के हाथ में डंडा, और कहीं जाल के सहारे की जाती घेरेबंदी। ये सारी कवायद, ये सारी कसरत और ये सारा जतन एक ऐसे अनचाहे मेहमान के लिए है जिसने अकेले पूरे 15 घंटे तक एक शहर को जैसे बंधक बना लिया हो। लेकिन न तो ये मेहमान मामूली है और न ही शहर। दरअसल दुनिया भर में ताजमहल के लिए मशहूर आगरा में घुस आया ये मेहमान था एक ऐसा तेंदुआ जो जबरदस्त गुस्से में था। गुस्सा शायद इसलिए कि वो खुद अपना घर भूलकर इंसानों की बस्ती में आ गया था। इसी गुस्से के चलते उसे जो भी इंसान दिखता उसी पर हमला कर देता। हमले में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया तो कईयों की तकदीर अच्छी थी जो बाल बाल बच गए। वो तो गनीमत रही कि आम लोगों की मदद से वन विभाग के अफसरों ने इस अनचाहे मेहमान को बेहोश करने में कामयाबी हासिल कर ली, वरना तस्वीर पता नहीं क्या होती। एक तेंदुए ने बनाया पूरे शहर को बंधक। पूरे 15 घंटे तक दहशत में रहा आगरा शहर। तेंदुए के हमले से एक शख्स हुआ जख्मी। आबादी में घुस आए तेंदुए ने मचाया कोहराम। दरअसल आगरा की सुरेश नगर कॉलोनी में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक तेंदुआ भटक कर पहुंच गया। रात के अंधेरे में आबादी के बीच आते ही ये एक खाली पड़े मकान की ओर बढ़ा, मगर चौकीदार की उस पर नजर पड़ गई। तब चौकीदार को एहसास नहीं था कि ये कोई तेंदुआ है। उसने तेंदुए को खदेड़ा और मकान में बंद कर दिया। लेकिन जब सुबह मकान से उसके गुर्राने की आवाज आई तो चौकीदार का माथा ठनका। अब उसने मकान मालिक को इत्तला दी और इसके बाद सुबह तकरीबन 6 बजे जब मकान मालिक अपने एक दोस्त के साथ मौके पर पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान के बाहर वाले कमरे में एक तेंदुआ बैठा हुआ था। देखते ही देखते खबर जंगल में आग की तरह फैली और घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। अब कुछ लोगों ने जैसे ही एक चौकी के सहारे कमरे की टूटी हुई खिड़की को बंद करने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तेंदुए ने पूरी तेजी से अंदर से छलांग लगाई और बाहर मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। इसी दौरान तेंदुए के झपटने से खुर्शीद अली नाम का एक शख्स भी जख्मी हो गया। लेकिन अगले ही पल तेंदुआ वापस मुड़ा और फिर से उसी मकान में घुस गया जहां वो अब तक छिपा बैठा था। लेकिन इस दौरान खिड़की से अंदर जाने की कोशिश में वो पहले शीशे से टकराया और नीचे गिर गया। लेकिन अंदर जाने की उसकी दूसरी कोशिश कामयाब हो गई।
था कि ये बाबा ये जो है चौधरी करते हैं, इनका फ़ोन मेरे पास आया कि कोई जानवर यहाँ घुसा आया है। तो उनकी बात सुनकर मैं यहाँ आया, तो मैं अंदर कमरे में घुसा बाउंड्री पे, तो बैठा हुआ था। जो बैठा हुआ तो मैं वहाँ पास में गया, तो उन्होंने मेरा हमला कर दिया। हमला किया तो मैं डंडे से मैंने मारा उसे, फिर मैंने लात वात मारी, तो उधर भागे की तरफ कमरे की तरफ दूसरे कमरे की तरफ घुसा। दूसरे कमरे घुसा, जैसे ही वो कमरे घुसा फिर मैंने उसको लॉक कर दिया लात मार के। अंदर जाने के बाद वो खाली पड़े मकान के बेडरूम में घुस गया। तब तक बाहर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई थी। पुलिस और वन विभाग के लोग जाल डंडे लेकर हाजिर हो चुके थे, लेकिन इसी बीच लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए मौका मिलते ही वो कमरा बाहर से बंद कर दिया जिसमें तेंदुआ छिपा बैठा था। और इसी के बाद शुरू होता है असली ऑपरेशन। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। अभी कुछ रोज पहले ही एक तेंदुए ने पूरे मेरठ शहर को 50 घंटे तक दहशत ज़दा रखा था। अब एक तेंदुए ने ताज नगरी आगरा का लगभग वही हाल किया। गनीमत यह रही कि यहां तेंदुआ खाली घर में घुसा था और वहीं कैद कर लिया गया। लेकिन कैद से पहले उसे कैद में करने के लिए जो ऑपरेशन चला वो भी देखने लायक था। एक भरे पूरे शहर को अचानक वीरान बना देने की कहानी की शुरुआत तो आपने देख ली, अब अंत भी देख लीजिए। अब खाली पड़े मकान के बेडरूम में जा घुसा तेंदुआ कमरे में कैद हो चुका था। दरअसल किसी ने बहादुरी दिखाते हुए मकान के अंदर घुसकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उधर वन विभाग के लोग पहले से ही ट्रैंकुलाइजर गन यानी बेहोश करने वाली बंदूक के साथ मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन बंद कमरे में मौजूद तेंदुए तक पहुंचना एक नई चुनौती थी। और तभी वन विभाग के अफसरों ने कमरे के साथ बने बाथरूम की दीवार में छेद कर तेंदुए को बेहोश करने का फैसला किया। दीवार में छेद करने का काम पहले छेनी हथौड़े से शुरू हुआ और फिर जल्द ही ड्रिलिंग मशीन मंगवा ली गई। लेकिन जैसे ही मशीन दीवार के आर पार हुई, लोगों ने फिर एक बार डरावना मंजर देखा। तब तक अंदर बैठा तेंदुआ और गुस्से में आ चुका था और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते वो तेज गुर्राहट के साथ दीवार में बने छेद से लोगों पर झपटने लगा। लेकिन चूंकि छेद ज्यादा बड़ा नहीं था, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब वो कभी लोगों पर झपटता, कभी पीछे जाकर अंधेरे में छुप जाता। अब लोगों ने पहले टॉर्च की रोशनी में झांककर और तब छेद में कैमरा लगाकर तेंदुए की पोजीशन भांपने की कोशिश की। लेकिन अंदर अंधेरा था, जबकि बाहर जहां लोग मौजूद थे उस कमरे में रोशनी थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने तेंदुए को चकमा देने के लिए एक नई तरकीब निकाली। इस कमरे की लाइट्स बंद करवा दी गई और इससे पहले कि तेंदुआ आगे का माजरा समझता, ट्रैंकुलाइजर की एक गोली उसके गर्दन में धंस चुकी थी। लेकिन ये जानवर काफी जवान और तंदुरुस्त था, लिहाजा सिर्फ एक गोली से बेहोश नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उस पर जरा सी खुमारी छाई, उसी छेद से एक्सपर्ट्स ने उसे दूसरा शॉट दिया और अगले 15-20 मिनटों में ही वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। अब चुनौती थी तेंदुए को कमरे से निकालकर पिंजरे में भरने की, लेकिन यह काम रिस्की था। तेंदुए को कभी भी होश आ सकता था, लिहाजा जब एक्सपर्ट्स उसके बेहोश होने को लेकर पूरी तरह मुतमईन हो गए, तब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और बगैर वक्त गंवाए उसे पिंजरे में भर लिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। अब इस अनचाहे मेहमान को उसकी असली जगह तक पहुंचाने के लिए आनन फानन में जानवरों की एम्बुलेंस बुला ली गई और तब पिंजरे को एम्बुलेंस में रखवाया गया। और वैसे तो ट्रैंकुलाइजर की 2-2 गोलियों से तेंदुआ पहले ही बेहोश हो चुका था, लेकिन एहतियातन उसे नशे का तीसरा इंजेक्शन भी दिया गया और तब उसे नजदीकी चिड़ियाघर में भिजवा दिया गया। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। आखिर क्यों जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवर इंसानी बस्तियों में घुस जाते हैं? क्यों उन जानवरों को अपना घर छोड़कर इंसानी घरों का रुख करना पड़ता है? तो आपको बता दूं कि इस वक्त देश में जितने तेंदुए हैं, उनमें से लगभग आधे तेंदुए जंगलों में दूर इंसानी बस्तियों के करीब रह रहे हैं। और इसकी एक वजह है,
ये वजह जानना और समझना जरूरी है, वरना आने वाले वक्त में बस्ती बस्ती यही मंजर दिखने लगेगा। 25 अप्रैल 2016 आगरा के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। अप्रैल 2016 मेरठ के कैंट इलाके के सेना के अस्पताल में तेंदुआ। 30 सितंबर 2015 राजसमंद में प्यासे तेंदुए का सिर मटके में अटका। आखिर ये बार बार तेंदुआ अपना घर छोड़कर इंसानों की बस्ती में क्यों चला आता है? वो कौन सी चीज है जो तेंदुए को इंसानी बस्ती की तरफ खींच लाती है? जानकारों की माने तो तेंदुए के शहर में घुसने की सबसे बड़ी वजह घटते जंगल हैं। इंसानों ने जब जंगल काटने की शुरुआत की तो एक तरह से तेंदुओं के घर छीनने का काम किया, लिहाजा तेंदुए भी आसानी से इंसानी घरों के तरफ निकल पड़े। तेंदुए की एक खासियत भी उसे हमेशा इंसानी बस्तियों के करीब लेकर आती है, और ये खासियत है कि वो इंसानी आबादी के बेहद नजदीक कहीं भी आसानी से छुप कर रह सकता है। तेंदुआ चूहे से लेकर हिरन तक को अपना शिकार बना सकता है। हालांकि कुत्ते उसका पसंदीदा शिकार होते हैं और ये अमूमन इंसानी बस्तियों में आसानी से मिल जाते हैं, पर अपना घर छोड़ वो जैसे ही इंसानों के घरों का रुख करता है, कोहराम मच जाता है। फिर इसके बाद इसी तरह शुरू हो जाती है इंसान और जानवर की जंग, जिसमें हमेशा हारता जानवर ही है। कभी बाघ, कभी तेंदुआ, कभी भालू तो कभी अजगर इंसानी बस्तियों में घुस जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन किसके घर में घुस रहा है, इंसान के घर में जानवर या जानवर के घर में इंसान? लोकेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। ताज नगरी आगरा को तेंदुओं ने डराया तो गुलाबी नगरी जयपुर में बंदरों ने आतंक मचा दिया। जयपुर के रिहायशी इलाकों में घुस आए कुछ खतरनाक बंदरों ने महीने भर में ही 4 लोगों की जान ले ली है, जबकि 100 से ज्यादा लोग उसका शिकार होकर बुरी तरह जख्मी हो गए। ऊपर से सितम ये कि बंदरों के सामने नगर निगम से लेकर पुलिस तक सभी ने हथियार डाल दिए। इंसानों और बंदरों के बीच जारी रस्साकशी की ये कहानी है पिंक सिटी जयपुर की। जी हां, उस शहर की जिसकी खूबसूरती सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल लाखों सैलानियों को यहाँ खींच लाती है। लेकिन इसी शहर में बंदरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कभी वो रास्ते में टहल रहे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, कभी छत पर कपड़े सुखा रही किसी महिला को धक्का दे देते हैं, और कभी किसी के हाथ से खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। और हर बार ऐसी हरकतों में बंदरों के हत्थे चढ़ने वाला शख्स जख्मी जरूर होता है। ऐसे में जयपुर के निवासियों को अब लगातार हावी होते बंदरों से पार पाने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अब शहर के गांधीनगर मोहल्ले में हुए इस वाकये को ही देखिए। यहाँ बंदरों ने छत पर पढ़ाई कर रहे एक लड़के पर कुछ ऐसा हमला किया कि वो जान बचाकर भागने के चक्कर में सीधे ऊपर से नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। दरअसल इस रोज नक्षत्र के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और वो शांति से बैठकर पढ़ाई करने के लिए ऊपर छत पर चला गया, लेकिन बंदरों ने नक्षत्र को हमेशा हमेशा के लिए उसके घर वालों से दूर कर दिया। बंदरों के आतंक के मारे 100 से ज्यादा लोग अकेले जयपुर में घायल हो चुके हैं। एक महीने में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नजारा है। बंदरों से प्रताड़ित होकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग घायल हैं जिनको बंदरों ने घायल किया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बुरी हालत तो पुलिस प्रशासन की है। लोगों की माने तो पुलिस ये कहती है कि वो बदमाशों को पकड़े या बंदरों को, यही तय नहीं हो पा रहा है। जबकि नगर निगम के मेयर बंदरों को पकड़ने के लिए कोई टेंडर न हो पाने का रोना रो रहे हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।